आपके एफएमसी एग्ज़ाम की जर्नी के लास्ट 38 डेज, दिस 38 डेज विल बी डिसाइडिंग वेदर यू आर पासिंग द एग्ज़ाम और नॉट। आज की जो वीडियो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा जिनका अभी तक प्रॉपरली फर्स्ट रीड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट रीडिंग अभी तक नहीं हुआ है, 5 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, और कुछ ने तो अभी स्टार्ट किया है। तो उन बच्चों को किस तरह से इस वीडियो की हेल्प से ये एक होप मिलेगी कि वो अभी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल आप एग्ज़ाम को अभी भी 40 डेज़ में और 38 डेज़ में पास कर सकते हो। पहला चीज़ है, इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, इनका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन है इनका। इनको लग रहा है कि अब बिल्कुल भी कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा, इन्होंने जो भी प्लेटफॉर्म से ऐप से पढ़ाई की है उनके नोट्स इतने बल्कि है 200-300 पेजेस के कि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि सर इतना तो पॉसिबल बिल्कुल है ही नहीं कि मैं इतना रिवाइज कर लूँ या जो सब्जेक्ट्स मेरा बच रहा है उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि अभी आप जो भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, आधा अधूरा पढ़ाई किया है आपने, आपके सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, आप 300-300 पेजेस के नोट्स अभी पढ़ने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि आप पढ़ भी लेते हो, ख़त्म भी कर लेते हो जैसे तैसे करके, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तीसरा, इनके कंसेप्ट्स भी वीक हैं। इन्होंने प्रॉपरली सब्जेक्ट्स को कंप्लीट ही नहीं किया है, इन्होंने आधा अधूरा पढ़ा हुआ है, तो इनको कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है कि करें क्या, पढ़ें कि छोड़ें। तो ये सारे चीज़ों को मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट की है, जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं किया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मान लिया जाए आप लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लेंदी नोट्स लग रहे हैं, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लग रहा है। तो आपके पास, आपके माइंड में क्या अभी थॉट आ रहा है मुझे पता है। आपको लग रहा होगा चलो आरआर कर लेते हैं या एलआरआर कर लेते हैं या फिर ओनली पीवाईक्यूज लगा लेते हैं 5 से 10 साल के एफएमजी के और नीट पीजी के, या फिर पीवाईटीज कर लेते हैं पीवाईक्यूज के साथ। तो एक एक करके हम बात करेंगे। अगर आप आरआर करने की सोचते हो तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आरआर का अगर हम कंटेंट देखें किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो मिनिमम वो 200 से 250 आवर्स के, और मिनिमम भी पकड़ ले तो 150 घंटे के तो लेक्चर होते ही होते हैं। और आपके पास समय कितना है अभी? आपके पास है टाइम ओनली अभी 38 डेज। उतना में आपको वो लेक्चर को वॉच भी करना है, उसके नोट्स को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि विदाउट रिविजन ये जीरो है। और ऊपर से आपके कंसेप्ट्स भी थोड़े वीक हैं, तो कुछ टॉपिक जो कि डायरेक्ट होंगे आरआर में, वहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ आपका क्या है, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया कि खाली आरआर करने का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि वन सब्जेक्ट का जैसे बात करें, कोई भी सब्जेक्ट का मेजर का मिनिमम 20 से 25 घंटे के लेक्चर्स है और आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि रिवीजन ही नहीं हो पाएगा तो फिर पढ़ के क्या फ़ायदा। 2-3 बार अगर आप कोई कंटेंट को कर रहे हो, सिर्फ एक बार पढ़ के जाओगे और सब कुछ याद हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। अब यहाँ पर तीसरा मेन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि आरआर के जो कंटेंट होते हैं वो एफएमजी, नीट पीजी और आईएनआईसीटी तीनों एग्जाम्स को यहाँ पर फोकस करके एग्जाम के कंटेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। आप दे रहे हो एफएमजी एग्जाम, नो डाउट अभी एफएमजी एग्जाम के लेवल को अगर देखें तो इक्विवेलेंट टू नीट पीजी हो गया। क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ पर ओवरलैप होते हैं, बट आईएनआईसीटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो भी आरआर में डले हुए हैं। और अभी आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो डला हुआ है तो आपको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हो। तो आरआर में भी आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आवर टारगेट इज एट दिस मोमेंट ओनली एफएमजी एग्जाम, नो नीट पीजी, नो आईएनआईसीटी। ओके, तो आईएनआईसीटी का भी या नीट पीजी का भी हमारा टारगेट नहीं है, सिर्फ एफएमजी एग्जाम में। तो इस वजह से आरआर अपने लिए अभी ये लास्ट के 40 डेज में यहाँ पे इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगा। एलआरआर की बात करें तो एलआरआर में क्या होता है, वो प्रॉब्लम क्या है, जिस बच्चे ने एक बार को भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है, थोड़े बहुत कंसेप्ट उसको पता है, वो बच्चा वहाँ से इजीली समझ सकता है। लेकिन एक बच्चे के कंसेप्ट से क्लियर नहीं है और एलआरआर में टीचर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो वहाँ पर बच्चे को क्या होगा, चीज़ें ऐसे लगेगी कि रट्टा मारने जैसे, और उसको समझ नहीं आएगा। फिर उसको लास्ट में वही लगेगा कि सर मैंने कर तो रखा है लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आई है। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास जो बचा, पीवाईक्यूज या पीवाईटीज करने का, ये आपके लिए नो डाउट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
आप बहुत आसानी से PYQs एंड PYTs को इन 38 डेज में हर एक सब्जेक्ट के कर सकते हो, PYQs के साथ PYTs को। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बच्चा को अगर एक सब्जेक्ट का पूरा ओवरऑल आइडिया है कि सर ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सर यहाँ से इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से आ सकता है, वो बच्चा PYQs एंड PYTs से काफ़ी बेनिफिट उठा सकता है, काफ़ी बेनिफिट ले सकता है। लेकिन मैं एक बात करूँगा, एक बच्चे को जिसने अभी तक फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट ही नहीं किया है, उसको पता ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में वो अगर PYQs PYTs भी पकड़ के बैठता है तो बहुत ज़्यादा टाइम वो वेस्ट करेगा और वो स्मार्टली उसको टेकल नहीं कर पाएगा कि कैसे PYQs एंड PYTs को यूटिलाइज करके हम उन एरियाज पर फोकस करें और कितने डेप्थ तक फोकस करें और क्या अल्टरनेटिव हो सकता है कि इसी टॉपिक को इस तरह से घुमा के वो अलग वे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारा दिमाग वो बच्चा लगा सकता है जिस बच्चे को थोड़ा बहुत सब्जेक्ट की पकड़ है या उसने पढ़ रखा है, तो वो बच्चा इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है PYQs एंड PYTs को। लेकिन हाँ, बात वहीं पे आके रुक गई। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो आज से सोच रहा है कि या कल से सोच रहा है कि मैं 38 दिन में FMG एग्जाम को क्रैक करूँ, और जो सोच रहा है कि मेरे को सर कुछ आइडिया नहीं है, मैंने जितना भी पढ़ा है मैंने पढ़ा तो है, कभी यहाँ से पढ़ा है कभी वहाँ से पढ़ा है, मुझे चीज़ें आधी अधूरी याद है, पूरा मेरे को कुछ पता नहीं है सर, मैंने कोई सब्जेक्ट को पूरा अभी तक नहीं किया है। उन बच्चे के लिए मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप रैंडमली इधर उधर जंप मत करो, क्योंकि जंपिंग इधर से उधर करने से आपका कुछ नहीं होगा। आपको एक चीज़ पर फोकस करना है कि पहला आपको एक बार पूरे 19 सब्जेक्ट का आपका रीडिंग कंप्लीट करना है और मिनिमम 2 बार रिवाइज करना है इन 38 दिनों में आपको, तब जाकर के चीज़ें आपके ब्रेन में बैठेंगी, आप एग्जाम में बिना कन्फ्यूजन के उसको आंसर कर पाओगे, क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। तो मैं आप लोग के लिए इसलिए बोलना चाहूँगा, आप अगर खुद से कर पा रहे हो तो PYQs एंड PYTs पर फोकस करो। अगर आपको लगता है कि सर वही बात है, पूरे सब्जेक्ट्स के PYTs निकालो, PYQs को एक एक करके सॉल्व करो, फिर उसके नोट्स बनाओ। सर हम तो ऑलरेडी, हमको अगर एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने लग गए तो एक एक सब्जेक्ट में 5-5 6-6 दिन लग जाएगा सर, और इतना टाइम मेरे पास नहीं है, फिर मेरे को कंप्लीट करके रिवाइज भी करना है उसको। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसे सिचुएशन में आपको मैं हेल्प करूँगा अर्जुनास रिवीजन बैच के थ्रू। हम लोगों ने रिसेंटली ही अभी अर्जुनास रिवीजन बैच लॉन्च किया है, हर बार की तरह इस बार भी। इसमें आपका क्या होगा, विद इन 25 डेज में आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे लेट स्टार्ट कर रहे हैं, पहला बेसिक्स उनके एकदम कमज़ोर है, उनको चीज़ें पता ही नहीं है कि बेसिक्स क्या है कोई सब्जेक्ट के। थोड़ा बहुत अपन ने पहले पढ़ा हुआ है MBBS में, बट अभी हम क्या करेंगे, आपको कम टाइम में भी हर एक सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ाएंगे, उतना बेसिक जितना आपको सब्जेक्ट के कंसेप्ट सारे समझने में आसानी हो जाए। दूसरा, बेसिक्स क्लियर होगा तो कंसेप्ट्स अपने आप आपके स्ट्रांग हो जाएंगे और चीज़ें आपको सिंप्लीफाइड मैनर में डिलीवर किया गया है, तो आपको कहीं भी ऐसा लैग नहीं लगेगा कि सर मैंने ये कभी पढ़ा नहीं था, अचानक से मुझे समझ नहीं आ रहा। चीज़ें आपको उस वे में ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, कनेक्ट किया गया है कि आपको एक प्रॉपर स्टेज बाय स्टेज वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो इस तरह से 25 डेज में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका फर्स्ट रीडिंग के बाद रिवीजन आपका जो होगा, ये अगला आपका 8 डेज में क्या होगा, हम लोग जो अभी 25 दिनों में पढ़ने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं, उस इन्फॉर्मेशन का जो अपना निचोड़ है वो अर्जुनास ब्रह्मास्त्र सेशन के फॉर्म में पूरे PYTs को 8 दिनों में हम 19 सब्जेक्ट के रिवाइज कर देंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि PYTs आर द व्हाट वेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हर किसी के लिए। तो PYTs को इन 8 दिनों में हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। अब आपको देखिए, ना आपको कोई सोर्स सिलेक्ट करना है, ना नोट्स बनाना है, ना आपको कहीं जा करके ये सोचना है कि सर मेरे को PYTs कहाँ से करूँ, PYQs कहाँ से करूँ। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, नोट्स मिल गया, लेक्चर मिल गया, आपके PYTs हो गए, और साथ में लास्ट में आपका इस बार के एग्जाम के लिए जो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स होंगे, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, उसका नोट्स आपको लास्ट में 4 से 5 दिनों में 1 से 2 बार ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग एंड ऑल आपको रिवाइज करना है। इजीली just only in 38 days you will able to revise the entire syllabus thrice before the exam and go to the exam with full confidence. The thing is that कि you have to utilize the time in a right way, बिकॉज आप इधर उधर थोड़ा सा ये यूट्यूब में लाइव आए हैं सर, इनका देख लूँ, उनका देख लूँ, यहाँ से थोड़ा देख लेता हूँ, वहाँ से देख लेता हूँ, तो आप लेक्चर ही देखते रह जाओगे। एंड वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम और एनी स्क्रीनिंग एग्जाम, अपने को चीज़ें तभी वहाँ पर बिना कन्फ्यूजन के अपन करेक्ट आंसर को टिक कर पाएंगे जब हम चीज़ें को 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ के जाएंगे। एक बार पढ़ के कोई विवेकानंद नहीं है कि सब कुछ याद कर लेगा। तो नाउ दिस इज द टाइम
to revise the content multiple times instead of wasting time in the experimentation and in the what जस्ट रिसर्च करने का भी टाइम नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने बता दिया, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो PYQs PYTs पर फोकस करो। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है सर नोट्स बनाने में, सर्च करने में, आपको यहाँ पे रेडीमेड सब चीज़ मिल रहा है। नॉट ओनली PYQs एंड PYTs, फर्स्ट रीडिंग में उसके अलावा भी पूरे सब्जेक्ट को इंडिविजुअल लेक्चर्स के थ्रू आपको सिंप्लीफाइड मैनर में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जस्ट ओनली इन 25 डेज। तो दिस इज योर डिसीजन, दिस इज योर जर्नी। जस्ट पढ़ाई करो यार, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो, बैठे मत रहो। बैठते बैठते ये समय भी निकल जाएगा और बाद में आपको रिग्रेट होगा कि सर मैंने अपना क्रूशियल टाइम को वेस्ट कर दिया। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड यू विल व्हाट प्रिपेयर इन अ पॉजिटिव मैनर with the full positivity and full enthusiasm. All the best, you will definitely pass. Thank you.